चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि पीपीसी कब कब स्ट्रेट लाइन हो सकता है। इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे कंडीशन लिखी गई है कि जब जब मेरी एमओसी सेम रहेगी तब तक हमारा पीपीसी स्ट्रेट लाइन रहेगा। एमओसी सेम होने का मतलब है ना एमओसी इंक्रीज होनी चाहिए ना एमओसी डिक्रीज होनी चाहिए। जो नंबर लिख दिया वो वही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि एमओसी मेरी 1 1 1 1 है। आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जो भी लेंगे, लेकिन उसको कांस्टेंट रख के चलिए। आप उसको चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास एमओसी होगी 1 1 1। इसका टोटल मैंने करा आ गया 4। आपको पता है टोटल जो भी गुड्स का टोटल आता है यहाँ पे एमओसी का हमारा, वो हमारा लिखा जाता है गुड वाई में। मैंने यहाँ लिख दिया और मेरे एक्स हो गया 0। अब मुझे एमओसी को सैक्रिफाइस करना। सबसे पहले 1 सैक्रिफाइस करा, बचेगा 3। फिर 1 सैक्रिफाइस करेगा, बचेगा 2। फिर 1 करा, बचेगा 1 और 1 करा, फिर बचा 0। जब तक 0 नहीं आ जाता हम लोग उसको चलाए रखेंगे। चलिए अब आते गेन करने की बात। मैंने आपको बता चुका हूँ बार बार कि गेन हमेशा 1 ही होगा। कम से कम 1 तो गेन होगा ही होगा, डेट इज फॉर श्योर। तो हम गेन करते हैं। यहाँ 0 से 1 गेन करा 1, फिर 1 में 1 गेन करा 2, फिर 1 गेन करा 3 और फिर 1 गेन करा हमारे पास आ गया 4। एमओसी की लिखने की बात करें हम तो पहले हमने कोई सैक्रिफाइस नहीं करा, इसलिए डैश। फिर एक सैक्रिफाइस करा, फिर एक और सैक्रिफाइस करा, फिर एक और सैक्रिफाइस करा और फाइनली फिर एक और सैक्रिफाइस करा। ये हमारे पास आ गया एमओसी। एमआरटी की बात करूं तो सैक्रिफाइसिंग मेरे पास है। गेनिंग की बात करूं, एक गेन करा, फिर एक गेन करा, फिर एक गेन करा, फिर एक और ही गेन करा है। हर बार एक एक गेन कर रहा हूं। तो रेशो हो जाएगी दोस्तों ये 1:1, 1:1, 1:1 और 1:1। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए ये मेरे पास आ गई दोस्तों हमारे पास एमआरटी। अब इसको मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ। कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेरे पास गुड एक्स गुड वाई दोनों होने चाहिए। वाई हमारे पास है 4 3 2 1 1 1 का गैप ले लेते हैं, सफिशिएंट रहेगा। नीचे 1 का गैप ऑलरेडी है, यहाँ ले लेता हूँ 1 2 3 4। चलिए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहला 0 पे 4, 0 पे 4, उसके बाद 1 पे 3, उसके बाद 2 पे 2, उसके बाद दोस्तों हमारा 3 पे 1 और फाइनली हमारा लास्ट वाला। ठीक है, आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक लाइन सीधी 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 जाएगी। ये दोस्तों हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल। इस बात को ध्यान रखे चलिए। यही हमारा लास्ट वाला पीपीसी है जो स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि आपका एमओसी कांस्टेंट है। ये आपको ध्यान रखे चलना। अब एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट इससे आ जाता है कि कब कब पीपीसी स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब कब होता है और क्यों होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका रीजन आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीपीसी तब स्ट्रेट लाइन होता है जब आपकी एमओसी क्या रहती है, कांस्टेंट। एमओसी जब कांस्टेंट रहेगी तब तब आपका पीपीसी रहेगा स्ट्रेट लाइन। एमओसी का कांस्टेंट होना या एमआरटी का कांस्टेंट होना, एमआरटी कांस्टेंट आपको नजर आ रही है 1 1 1 1 1:1 आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। इसका होना इस बात को इंडिकेट करता है कि हर बार मैं सेम ही सैक्रिफाइस करूंगा और सेम ही गेन करूंगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने 1 ही सैक्रिफाइस करा, 1 ही गेन करा। हो सकता है मैंने 2 सैक्रिफाइस करा होता और 1 ही गेन करता, फिर 2 सैक्रिफाइस फिर 1 गेन, 2 सैक्रिफाइस फिर 1 गेन। ऐसे हो सकता है 3 सैक्रिफाइस 1 गेन, 3 सैक्रिफाइस 1 गेन, 3 सैक्रिफाइस 1 गेन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा सैक्रिफाइस और गेनिंग की जो रेशो होने वाली है वो सेम ही रहेगी। इस बात को आपको ध्यान रखे चलना, भूलना नहीं है। ये रेशो का सेम होना इस बात को इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, सोचिए। इस बात को इंडिकेट इस बात को करता है कि हर बार मैं सेम सैक्रिफाइस करूंगा और सेम ही गेन करूंगा। ये दोस्तों होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स की वजह से। कांस्टेंट रिटर्न का मतलब ये हुआ हमारा कि मैं जितना सैक्रिफाइस कर रहा हूं उतना ही गेन कर रहा हूं। एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो रहा, ना तो ये बढ़ रहा है ना ये वाला बढ़ रहा है, दोनों के दोनों सेम ही है। जितना सैक्रिफाइस हो रहा है उतना ही गेन हो रहा है। मतलब जितने आप एफर्ट्स लगा रहे हैं आपको उतना ही रिवॉर्ड मिल रहा है। ये हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जितने आप एफर्ट्स करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स एक्स्ट्रा मार्क्स, ये आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा यही इंडिकेट कर रहा है इस बात को। इसको कहते हैं हम लोग दोस्तों लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। भूलना बिल्कुल नहीं है आपको इस बात को।